हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में 5.1 के क्वेश्चन करेंगे 1 से 9 तक। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। देखिए, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना। तो अपन कुछ वर्ग संख्या लिखते हैं, जैसे 2 4 6 2 4 6 8 10। कुछ वर्ग संख्या लिखते हैं। जैसे वर्ग संख्या का मतलब एक की वर्ग संख्या यानी एक का स्क्वायर, यानी एक को एक से गुणा करना। तो एक को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा? एक आएगा। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से गुणा करना। तो 2 दूनी 4। फिर 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुणा करना, यानी 3 3 9। फिर 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 यानी 16। फिर 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 यानी 25। फिर 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 बराबर 36। फिर 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 49। फिर 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 बराबर 64। फिर 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9 बराबर 81। फिर 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 बराबर 100। ये 1 से लेके 10 तक हो गई। आगे और लिखते हैं। आगे और लिखते हैं अपन। फिर 11 का स्क्वायर यानी 11 गुणा 11। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। फिर 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। फिर 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणा 13 बराबर 169 यानी 169। फिर 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 196। फिर 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 बराबर 225। फिर 16 का स्क्वायर यानी 16 गुना 16 बराबर 256। फिर 17 का स्क्वायर यानी 17 गुना 17 289। फिर 18 का स्क्वायर यानी 18 गुना 18
324, फिर 19 का स्क्वायर यानी 19 गुणा 19 बराबर 361, 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 बराबर 400। फिर लेते हैं 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 बराबर 441, 22 का स्क्वायर यानी 484, फिर 23 का स्क्वायर तेबीस गुणा 23, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 576, 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 बराबर 625, 26 का स्क्वायर यानी 26 गुणा 26, 26 गुणा 26 का मतलब 676, फिर 27 का स्क्वायर जिसमें 27 गुणा 27 27 गुणा 27 का मतलब 729, फिर 28 का स्क्वायर यानी 28 गुणा 28 784, फिर 29 का स्क्वायर 29 गुणा 29 841, 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणा 30 बराबर 900। अब देखिए अब देखते हैं अगले नंबर 31 का स्क्वायर यानी 31 गुणा 31 बराबर 961, 32 का स्क्वायर यानी 32 गुणा 32 1089 यानी 1089, 33 का स्क्वायर यानी 33 गुणा 33 सॉरी 32 का स्क्वायर कितना होगा 1089 नहीं 1024 होता है, 33 का स्क्वायर होता है यानी इसका स्क्वायर तो 1024 होगा और 33 का स्क्वायर होगा 1089, 33 गुणा 33 बराबर 1089, फिर 34 का स्क्वायर यानी 34 गुणा 34, 34 को 34 से गुणा करने पे
1156, फिर 35 का स्क्वायर, 35 गुणा 35 1225, फिर 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36 1296, फिर 37 का स्क्वायर 37 गुणा 37 1369, 38 का स्क्वायर 38 गुणा 38 1444, 39 का स्क्वायर 39 गुणा 39 1521, फिर 40 का स्क्वायर यानी 40 गुणा 40 1600, चालीस के बाद में 41 का स्क्वायर अब देखिए 41 का स्क्वायर यानी 41 गुणा 41, 41 को 41 से गुणा करने पे 1681, फिर 42 का स्क्वायर यानी 42 गुणा 42 1764, फिर 43 का स्क्वायर यानी 43 गुणा 43 1849, फिर 44 का स्क्वायर यानी 44 गुणा 44 1936, फिर 45 का स्क्वायर यानी 45 गुणा 45 2025, फिर 46 का स्क्वायर यानी 46 गुणा 46 2116, फिर 47 का स्क्वायर यानी 47 गुणा 47 बराबर आपके 2209, फिर 48 का स्क्वायर यानी 48 गुणा 48 बराबर 2304, फिर 49 का स्क्वायर यानी 49 इंटू 49 बराबर 2401, फिर 50 का स्क्वायर यानी 50 गुणा 50 2500। तो यह आपके 50 तक स्क्वायर है, इनको अच्छे से याद करना है क्योंकि जब तक आप स्क्वायर याद नहीं करोगे ना तब तक आपके ये चैप्टर थोड़ा समझ में कम आएगा। अब देखिए इनमें एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर यानी दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसी प्रकार सारे जैसे 24 का वर्ग 576 होता है, 36 का वर्ग 1296 होता है, 48 का वर्ग 2304 होता है। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग संख्या है। अब वर्ग मूल का मतलब है जो हमने वर्ग किया है ये किसका वर्ग है,
यानी वापस मूल संख्या हमें निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 144, 144 किसकी वर्ग संख्या 12 की है, तो हमें वापस 12 लेके आना है, यानी 144 आपको दे रखा है 12 लेके आना है, उसे बोलते हैं वर्गमूल। जैसे यहां पर आपको 1024 दे दिया और बोल दिया इसका वर्गमूल बताइए, तो 1024 अगर आपको वर्ग संख्या याद है 32 की, तो आप आंसर बता सकते हो कि 1024 32 का है, 32 का स्क्वायर है 1024, इसका मतलब 1024 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 1444 का वर्ग 38 आ जाएगा। इसी प्रकार 2025 का वर्गमूल 45 आ जाएगा। 2401 का वर्गमूल 49 आ जाएगा। यह आपको नंबर अगर आपने अच्छे से याद किया तो आपको याद हो जाएगा। फिर इनके याद करने की, निकालने की सारी ट्रिकें आपको बताई जाएगी। अब देखिए, अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन 10 तक वर्ग लिखते हैं, वो होता है आपके, देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 1 मिनट, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहां से एक चीज सीखने को मिल रही है, अपन से किसी का भी वर्ग करें तो वर्ग के जो अगर आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यहां पर लिखता हूं मैं, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 4 आएगा, या 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आएगा और साथ में 00 आएगी। यानी 00 से एक चीज सीखने को मिलती है, क्या चीज सीखने को मिलती है कि शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। शून्यों की संख्या है ना, वो सम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 शून्य वाला आपके वर्ग हो सकता है, 3 वाला नहीं होगा, 1 वाला नहीं होगा, 4 वाला हो सकता है। जैसे आपके 20 का वर्ग 400 होता है, 400 में 00 आता है, और 30 का वर्ग 900 होता है जिसमें 00 आता है, 40 का वर्ग, क्योंकि अब देखिए सबसे पहले जब आप वर्ग संख्या निकालते हो ना, वर्ग संख्या निकालते हो तो आप जैसे 10 का, 20 का, जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, उसी का जब वर्ग संख्या निकालोगे तो उसमें आपके 00 आएगा। अगर 1 0 है तो 00 आएगा, अगर 2 0 है तो 4 0 आएगा, 3 0 है तो 6 0 आएगा, यानी उसका डबल हो जाएगा। यानी शून्यों की संख्या आपके वर्गमूल के हमेशा क्या होती है, सम होती है। शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, एक तो ये चीज है। साथ में 1 4 5 6 9 00 4 0 6 0 वो चलेगा। लेकिन इनके अलावा अगर अंक आ रहा आपके, अगर इकाई के स्थान पे 3 आ गया, या सिंगल 0 आ गया, या सिंगल 0 है, या 3 है, या आपके 7 है, या आपके 8 है, तो ये नंबर कभी भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे कभी नहीं आएगा।
तो आप यहां से लिख सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कभी भी सिंगल जीरो या तीन, सॉरी दो, दो भी नहीं आएगा, 3, 7 व 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है। और एक चीज और है कि संख्या सम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या व वर्गमूल अगर कभी याद करना हो तो वर्गमूल संख्या सदैव सम संख्या प्राप्त होंगी। क्या होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन हो गई। एक आप यहां से लिख लोगे कि विषम सम संख्या की हमेशा वर्ग संख्या आपको सम संख्या मिलेगी और सम संख्या की वर्गमूल संख्या हमेशा भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या की विषम संख्या ही मिलेगी आपको। यानी आप यहां से लिखोगे विषम संख्या की पूर्ण वर्ग व वर्गमूल संख्या सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या की सम संख्या और विषम संख्या की विषम संख्या। अब आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होने की संभावना है, ऐसे सवाल आएंगे, या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको सबसे पहले इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, 1 0, 3 0, जो विषम संख्या में जीरो आए तो अगर वो मिल जाए तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले इसके सवाल में पहला सवाल क्या पूछ रहा है। पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। इनके वर्गों के इकाई अंक अगर आप 81, अब देखिए यहां पर हमने लिखा है तो सबसे पहले एक का वर्ग एक होगा तो 11 का वर्ग के इकाई के स्थान पे भी एक ही मिलेगा आपको। 21 के जितने भी लास्ट में अगर इकाई के स्थान पे एक है तो उसमें एक ही आएगा 100%। अगर 2 है इकाई के स्थान पे तो उसका वर्ग करने पे 4 मिलेगा मैं। अगर 3 है तो 9 मिलेगा। 3 और 7 दोनों में 9 मिलेगा। एक मिनट, यहां से एक चीज देखनी है हमें। यहां से क्या चीज देखनी है कि सबसे पहले एक काम करते हैं, हल्की सी जगह बना लेते हैं अपनी। अब देखिए सबसे पहले
सबसे पहले देखते हैं कि जैसे 1 और 9, 1 और 9 को देखो। किसको देखना है? 1 और 9 को। 1 मिनट। 1 और 9 डायग्राम बना देता हूं एक अच्छे से। 1 और 9, 1 और 9। उसके बाद में देखो 2 और 8 है, इनके दोनों के इकाई स्थान पे 4 आएगा। और 3 और 7, 3 और 7 और 4 और 6, और 5 है जो सिंगल है। 5 है वो सिंगल है, ये आपके सिंगल है। ये अब यहां से क्या है कि अगर एक आपको पूछ ले कि एक का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, और 9 का भी इकाई अंक क्या होगा भाई, 9 का अगर स्क्वायर करोगे जिसके इकाई के स्थान पे 9 है, कितना ही बड़ा नंबर हो, जिसके इकाई के स्थान पे अगर 9 है तो उसका वर्ग करोगे तो हमेशा आपको इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा। चाहे 1 का करो इकाई के स्थान पे, चाहे 1 और चाहे 9, उसका वर्ग करने पे आपको 1 ही मिलेगा। 2 और 8 का वर्ग करने पे आपको 4 ही मिलेगा। 3 और 7 का वर्ग करने पर आपको 9 ही मिलेगा। 4 और 6 का वर्ग करने पर आपको 6 ही मिलेगा। और 5 का अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो उसका वर्ग करने पर भी आपके 5 ही आएगा। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका आपके इकाई अंक होगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आपके, क्योंकि 1 है ना, तो 1 और 9 का कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आ गया, फिर आपके 9 आ गया वापस, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा आपके, 1 मिनट, ये वाली चीज है ना, ये तो सब जगह चाहिए, इसलिए इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ये सब जगह चाहिए तो इसलिए कॉपी कर लेते हैं इसको। सब जगह कॉपी कर लेते हैं ताकि काम आ जाएगी। जैसे ये, ठीक है। और
इनमें सब में लिख देते हैं। देखो अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपके इकाई के स्थान पे आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर इकाई के स्थान पे 4 है तो 4 का वर्ग करने पर आपको इकाई के स्थान पे हमेशा 6 मिलेगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब 8 है तो 8 और किसका, 8 और 2 का वर्ग करने पर हमेशा आपको इकाई के स्थान पे 4 मिलेगा, तो इसका 4 मिलेगा। 6 और 4 का वर्ग करने पे आपको इकाई के स्थान पे हमेशा 6 मिलेगा, तो यहां पर भी 6 ही मिलेगा। 2 है, 2 और 8 का वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो इसमें 2 है तो 4 आएगा। 3, 3 और 7 का वर्ग करने पे आपको इकाई के स्थान पे हमेशा 9 मिलेगा, तो इसका 9 आएगा। 7, 3 और 7 की बात हो गई तो यहां पर भी 9 ही आएगा। अब देखो 1 0 है, इसका इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे हमेशा 0 आता है, आपको इकाई का अंक पूछा है। अब 5 है, 5 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। यह आपके पहला सवाल कंप्लीट है। अब यहां से दूसरा सवाल स्टार्ट है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण दीजिए। भाई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका हमें कारण देना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखिए सबसे पहले इसमें 1057 है, 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां से लिखेंगे पहला सवाल 1057 इस संख्या के इकाई स्थान पर स्थान संख्या पर इकाई स्थान पर संख्या 7 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या 7 है, अगर इकाई के स्थान पे 7 प्राप्त हो जाते हैं, कौन कौन से, 2 3 7 8, या फिर विषम संख्या में 0, तो वो कभी भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब इसमें ये आ गया, और इधर से लेते हैं तो ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तेईस 453 ये क्यों नहीं है, ये चीज लिख रहे हैं। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब है देखिए 7928, 7928 तीसरा सवाल 7928 ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई के स्थान पे कितना है, इसके इकाई के स्थान पे आपके 8 है। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए
इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। 8 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो, इसमें इकाई के स्थान पे 2 है तो ये नहीं होगी। 4 नंबर, 2 2 2 2। इस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या है? इस संख्या के इकाई के स्थान पे 2 है। 2 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो, इसमें क्या है? इसमें आपके 000 आ गया। अब यहां से यहां क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 5 नंबर सवाल है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे इस संख्या इस संख्या के इस संख्या के इकाई स्थान पर विषम संख्या विषम संख्या में शून्य प्राप्त होने के कारण शून्य प्राप्त होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 79,722 89,722 है। 89,722 में इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहां से देखिए, इकाई के स्थान पे क्या आ गया? इकाई के स्थान पे आपके इसके में 2 आ गया। तो 2 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो, इसमें आपके वापस क्या आ जाएगा? इसमें आपके इकाई के स्थान पे विषम 0 है। इसमें भी इकाई के स्थान पे विषम 0 है। लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में देखना है। लास्ट में आपके लगातार अगर 3 0 आ रहे हैं, 5 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहा है, अगर 7 0 आ रहा है, तो वो संख्या आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे इसमें 1 0 आ रहा है, इसमें 3 0 आ रहा है, अगर लास्ट में 5 0 भी आ रहे हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले इसमें यही लाइन लिखेंगे अपन। ये चीज अपन कॉपी कर लेते हैं। ये चीज हमें चाहिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। अब देखिए, 7 नंबर सवाल। ये और 8 नंबर सवाल है ये। ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 50 50 50, इसका भी यही कारण होगा, ये वाला कारण कि इकाई के स्थान पे क्या है? विषम संख्या में शून्य प्राप्त होने के कारण।
हो जाए यार कॉपी। इसे क्यों कर रहा है ये? कभी कभी ये है ना, परेशान करता है। ये देखो, इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी आपके विषम शून्य आ गया। अब है तीसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग विषम होगा? सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर है 431। चूंकि ये संख्या विषम है, इसलिए इस संख्या का वर्ग भी विषम संख्या में प्राप्त होगा। ये विषम है इसलिए विषम में होगा। अब यहां से दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा है आपके 28-26। इकाई के स्थान पे क्या है? सम है, इसका मतलब इसका क्या होगा? सम होगा। तो यहां से देखिए, सबसे पहले ये वाली लाइन है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। और इसमें क्या लिख देंगे? इसमें अपन विषम की जगह सम लिख देंगे। विषम की जगह क्या लिख देंगे? सम। एक यहां पर आएगा, एक आपके यहां पर आएगा। विषम की जगह क्या लिख देंगे? ये संख्या सम में, इसलिए यहां सम मिलेगा। और फिर तीसरा, तीसरा तो यही कर लेते हैं, यही आ जाएगा तीसरा। वहां चौथा कर लेंगे। तीसरा क्या है? 77-79। विषम है तो विषम संख्या ही मिलेगा, विषम है तो विषम संख्या ही मिलेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है। ये तीसरे का हो गया। ये सम है तो इसका सम मिलेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये आपके 4 नंबर है, 82,004। ये आपके सम संख्या थी, इसका वर्ग संख्या भी सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है जिसमें हम आपको एक पैटर्न दे रखा है। देखो, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब यहां पर देखो 101 है, इसमें बीच में अगर जीरो हटा दे तो 11 ही है, बीच में एक जीरो है। अब 11 का स्क्वायर देखो, इसने लिखा है 121, ये देखो लिखा है ना। 11 स्क्वायर कितना होता है? 121। बीच में एक जीरो है तो इसने एक जीरो लगा दिया, एक जीरो यहां लगा दिया, एक जीरो यहां लगा दिया। अब यहां पर देखो बीच में दो जीरो आ गए, तो 121 तो है देखो ये, लेकिन बीच में डबल जीरो लगा दिए। ये पैटर्न चल रहा है, तो यहां पर भी यही पैटर्न लगाना आपको। अब कितने जीरो आएंगे? देखो 121 तो आपको लिख रखा है, बीच में जीरो कितना आएंगे? यहां पर जीरो कितना है? यहां पर बीच में 4 जीरो है, तो यहां पर 4 जीरो आएंगे, यानी यहां पर भी 4 जीरो आएगा और यहां पर भी आपकी 4 जीरो ही आएगा। फिर इसमें देखो 121 तो आएगा ही,
लेकिन जीरो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ 6 जीरो आएगा, 2 4 तो 6, फिर 2 फिर 6 जीरो, 2 4 तो 6 और फिर 1। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो खाली जगह में ये आएगा। इस पैटर्न को पकड़ना था और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये भी आपके सेम ही पैटर्न वाला सवाल है। अगर 111 आ गया, सॉरी 11 आ गया, 11 का स्कोर 121 होता है और 101 का 0। फिर देखिए, अब यहां पर देखो इसने कितना दे दिया, 10,101 का स्कोर दे दिया। तो यहां पर देखो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें आपके एक कितने हैं, इसमें एक है आपके 2, तो 2 तक बढ़ा, 1 और 2, 1 और 2, या फिर 11 का स्कोर, ये तो यहां तक तो पकड़ ही लो। अब यहां पर देखो 2 1 है ना इसमें, तो यहां पर गिनती लिखी गई है 1 फिर 2, 2 1 है तो 2 तक लिखा है, फिर वापस नीचे उतर गया, 1 आ गया, और बीच में अगर 1 0 है तो यहां पर भी 1 0 और यहां पर भी 1 0। इसी प्रकार इसमें देखो 3 1 है ना, इसका मतलब गिनती 3 तक लिखी है, 1 2 ये 3, फिर वापस उतर गया 2 और 1, बीच में 0 कितने कितने, 1 1 1 1 बीच में 0 लगा दिया। इसी प्रकार यहां पर गिनती कितने तक आएगी, 1 2 3 और 4, 4 तक गिनती आएगी। इसका मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर वापस नीचे उतरेगी 3 2 और 1, और बीच में 1 1 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 और 0, ये नंबर मिलेगा हमें। इसका स्क्वायर करने पे ये नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से यहां पैटर्न देखेंगे अपन। देखो बीच में देखे 0 है, गिनती कहां तक लिखी गई, 1 2 3 4 5, 5 तक लिखी गई। इसका मतलब 5 1 आएगा और बीच में 1 1 0 आता रहेगा, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने 1 हो गए, 5 1 हो गए ना, 1 2 3 4 और 5, और 5 तक की गिनती लिखी गई है ना, इसलिए ये इस संख्या का स्क्वायर करने पे ये संख्या मिलेगी हमें। ये आपके 5वां सवाल हो चुका है। अब देखिए, अब है आपके सामने छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि नीचे दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्याओं को क्या करना है, प्राप्त करना है। लुप्त संख्याओं को, लुप्त संख्या का मतलब जैसे यहां पर इस खाली जगह में क्या नंबर आएगा, इसमें तो सबसे पहले इसका पैटर्न पकड़ना है। सबसे पहले क्या 1 का स्कोर किया गया, फिर क्या किया गया 2 का स्कोर, यानी लगातार अगला नंबर 1 से अगला नंबर 2, और फिर क्या किया गया, दोनों का गुणा 2 एकम 2 उसका स्कोर किया गया, और फिर इससे अगला नंबर, यानी 2 से अगला क्या आता है 3, 3 का स्कोर। ये पैटर्न चल रहा है। देखो 2 से अगला कौन सा है, 3 है, तो पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, फिर दोनों का गुणनफल, 2 और 3 का गुणनफल कितना होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर, और 6 से अगला 7 का स्क्वायर। ये पैटर्न आपके पकड़ में आया है क्या, पहले 2 का स्क्वायर किया गया, फिर 3 का स्क्वायर किया गया, फिर 3 और 2 को गुणा करने पे 6 मिला है, तो 6 का स्क्वायर, और 6 से अगला 7 आता है। इसी प्रकार देखो इसमें 3 का स्क्वायर है, 3 का अगला नंबर कौन सा होता है 4, और फिर 3 और 4 को गुणा करने पे 12 मिलता है, तो 12 का स्क्वायर, और 12 से अगला नंबर 13। इसी प्रकार यहां पैटर्न चलेगा। देखो इस खाली जगह में क्या आएगा, तो सबसे पहले 4 फिर 5, यहां पर आएगा 4 और 5 दोनों का क्या आएगा, दोनों का आपके गुणा आएगा, तो 4 पंजे क्या आ जाएगा, यहां पर 20 का स्कोर, और 20 से अगला कौन सा आ जाएगा 21, ये देखो 21 का स्कोर। इसी प्रकार यहां पर 5 का स्कोर, 5 से अगला कौन सा आएगा 6, तो यहां पर आ जाएगा आपके 6 का स्कोर, और 6 और 5 को गुणा करते हैं तो 6 पंजे 30 का स्कोर, और 30 से अगला नंबर कौन सा आ जाएगा 31। तो पैटर्न चल रहा है ना। इसी प्रकार यहां पर देखो 6 का स्कोर प्लस 7 का स्कोर, यानी अगला नंबर आ गया 6 का स्कोर प्लस 7 का स्कोर। अब यहां पर दोनों का गुणा करेंगे तो 6 7 42, यहां पर आपके 42 आएगा, और इसमें 42 से अगला नंबर कौन सा है 43, तो यहां 43 आ जाएगा। तो ये खाली जगह में ये आपको नंबर बनना था, तो इसका पैटर्न ये है। अब है आपके 7वां सवाल। 7वां सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। आपको क्या करना है, योग संक्रिया किए बिना योगफल याद करना है। योग संक्रिया आपको नहीं करनी है, और इसका क्या याद करना है, योगफल याद करना है।
जैसे 1 3 5 7 9 इनका योगफल याद करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस प्रकार इन संख्याओं का योगफल नहीं करना है, यानी जोड़ना नहीं है, इनका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, इनका एक फॉर्मूला होता है। इनका क्या होता है फॉर्मूला? जैसे पहला सवाल क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये देखो लगातार विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रही, 1 3 5 7 9 लगातार विषम संख्या मिल रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहां पर? हल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n विषम, प्रथम की बात है, प्रथम जो 1 से शुरू होती है, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि नंबर कितने। एन का मतलब क्या होता है? नंबर कितने। तो इसमें एन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर है। इसका मतलब एन का मान कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 है। अब यहां से लिखेंगे वापस कि प्रथम प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल योगफल 5 का स्क्वायर। भाई एन का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 इसका आंसर होगा। फिर है दूसरा सवाल, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। दूसरा क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे चलते 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 17 प्लस 19 यहां तक चला है। अब यहां ये सेम ही चीज आएगी, तो सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं अपन। भाई चीज सेम आएगी तो सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं ना। तो ये चीज आ जाएगी यहां। अब एक यहां लाइन डाल देते हैं। अब देखिए इसके नंबर कितने हैं? 5 नए नंबर हो गए। इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर है आपके 5 नए होके कितने हैं? यहाँ पे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर है। कितने नंबर है? 10 नंबर है। यहाँ पे आपके 10 नंबर है तो 10 का स्कोर हो जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये चीज अब आएगी, सेम ही चीज आएगी। तो इस चीज को कॉपी कर लेते हैं अपन। इस चीज को क्या कर लेते हैं? कॉपी। और 5 की जगह क्या आ जाएगा? 5 की जगह आपके आ जाएगा 10। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर ये चेंज हो जाएगा आपके पूरा ही, यानी 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना चाहिए। अब है आपके अगला सवाल, तीसरा। तीसरा सवाल है जिसमें क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर है, तो 12 का स्कोर यानी 144 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, यहां से कॉपी करते हैं, इसको यहां से कॉपी करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले n का मान कितना आएगा? n का मान है आपके 12, n का मान है 12, यहां पर 12 का स्कोर आ जाएगा, 12 का स्कोर आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसका मतलब इसका आंसर आपके 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144। अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल भी उसी सवाल से रिलेटेड सवाल है। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, तो इनको अगर योग के रूप में लिखना है तो यहां से सबसे पहले देखिए यहां पर देखिए यहां पर क्या है? 49 है, यहां पर क्या है? 49 है। अब 49 किसका स्कोर होता है? 7 का स्कोर होता है। पिछले सवाल में हमने सीखा है ना सूत्र, वो सूत्र ही देखो काम आ रहा है। यहां पर देखो 49 है, 7 का स्कोर 49 होता है, इसका मतलब प्रथम 7 संख्याओं का योगफल 49 आ रहा है। इसका मतलब इनको योग के रूप में लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 योगफल के रूप में आ गया। ये आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर और लिखते हैं, जिनमें 11 लिखनी है, यानी 121 को। अब 121 है, ये किसकी वर्ग संख्या है? 11 की। इसका मतलब 11 प्रथम संख्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 11 ये आंसर हो चुका है। यही तो हमें लिखना था। अब है 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? वर्गों के बीच में कितनी संख्या है भाई? 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। हमें 12 और 13 के बीच में कितने नंबर है वो काउंट करने हैं। जैसे 12 का स्कोर कितना होता है? 12 का स्कोर होता है आपके 144 और 13 का स्कोर होता है 169। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? इनके बीच में देखो 145, 146, 147 से लेके 169 होता है। 169 यानी 168 तक टोटल कितने नंबर हुए ये काउंट करना है। इस प्रकार को, इस फॉर्मेट को याद करने के लिए आपके एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। यानी अब यहां अपन क्या करेंगे? 12 और 13 के बीच में बतानी है। तो पहला सवाल है, पहला सवाल है 12 और 13 के बीच में हमें अगर बतानी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हल। इसका हल होगा n का मान 12, n और लगातार दो संख्याओं के बीच में पूछ रहा है। देखो 12 13 25 26 99 और 100 लगातार दो संख्या।
n और n+1, यानी 12 में 1 जोड़ने पर 13 मिलता है, n+1 ये वर्ग के बीच प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिनका फॉर्मूला क्या होता है 2n। जो ये पहले वाला n है, पहला मान है, इसको दुगुना कर दो, इसको क्या कर दो दुगुना। तो इसमें देखो n का मान कितना है, इसमें है आपके n का मान 12, तो 12 का दुगुना कर दो। यानी अब यहां से लिखेंगे 12 और 13 के बीच बारह और 13, एक मिनट, 12 और 13 12 हुए 13 के वर्ग के, 12 और 13 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। फॉर्मूला लगा देंगे 2 गुणा n का मान कितना है 12, तो 12 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 दूने 24, इसका आंसर आ गया 24। अब इसका आंसर लिखेंगे यहां पर, अब देखिए ये चीज हमें कॉपी करनी है, ये चीज तो हमें कॉपी करनी है, तो इसको कॉपी करके यहां लिख देते हैं। और एक हमें इधर और चाहिए कि 1 मिनट, सबसे पहले इसको एक काम करते, थोड़ा सा एडजस्ट करते थे इसको, ये बड़ा हो रहा है ना, इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं। अब एक काम करना है, इधर किसका लेते हैं, इधर भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पर एक लाइन डाल देते हैं, जो हमें 3 सवाल करने हैं ना, ये देखो, ठीक है। अब यहां पर जिन जिन चीजों को हटाना उनको हटा देंगे, फॉर्मूला सेम लगेगा। यहां पर दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें 25 और 26 के बीच निकालनी है, तो सूत्र तो यही होगा, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहां आपके कितना हो जाएगा, इस सवाल में आपके n का मान 25 हो जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा, और यहां पर 12 और 13 की जगह क्या आ जाएगा, 12 और 13 की जगह 25 और 26 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 25 और यहां पर आ जाएगा 26, और यहां पर आपके वैल्यू इसको चेंज कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, 25 का 25 गुणा 2 यानी 50। अब सेम ही सिस्टम इधर लगा देंगे, इधर भी n का मान कितना होगा, इधर n का मान होगा आपके 99, तो इसको मिटा देंगे, इसकी जगह 99 लिख देंगे। अब देखो किस किस के बीच में, 99 और 100 के बीच में, तो यहां पर 99 और 100 आ जाएगा, यानी यहां आपके 99 और 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 और 100। अब देखो n का मान 99 आ गया, अब यहां पर ये वाला पैटर्न चेंज हो जाएगा,
यहां पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 99 और 2 गुणा 99 का मतलब होता है 198। इसका आंसर क्या आ जाएगा 198। यह आंसर आ जाएगा 50। हाँ तो इसी के साथ आपके 5.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको आज का ये सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।